Hello India, तो और सब बढ़िया। So once again we are back with a new another video that is our GK based on 24th lecture। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल नॉलेज क्लब में। As I told in every video, if you have not seen my previous video then you may go to my channel and watch it, okay? So we should start with our first question. Is name the king between battle of Hydaspes was fought। आपको उन किंग के नाम बताने जिनके बीच में बैटल ऑफ हाइडास्पिस की युद्ध हुई थी। तो ठीक है, आंसर इसका देखते हैं आंसर क्या होता है। आंसर है इसका अलेक्जेंडर एंड पोरस। अलेक्जेंडर एंड पोरस ये दो राजाओं थे जिनके बीच में बैटल ऑफ हाइडास्पिस की युद्ध हुई थी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है विच फाइट वाज फाउट बिटवीन अशोका एंड किंग ऑफ कलिंगा। ये क्वेश्चन का मतलब है उस फाइट का नाम बताना है जो कि अशोका एंड किंग ऑफ कलिंगा के बीच में हुई थी। ठीक है, आंसर वी शुड सी। आंसर है इसका कलिंगा वार उस युद्ध का नाम था जो कि अशोका एंड किंग ऑफ कलिंगा के बीच में हुई थी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इन जियोमेट्री मेसोपोटामियंस डिस्कवर्ड ए थ्योरम विच वाज लेटर कॉल्ड एज। अगर हम बात करें जियोमेट्री की तो मेसोपोटामियंस ने एक थ्योरम डिस्कवर किया था, उसे आज के नाम पे हम क्या जानते हैं, उसे आज के ज़माने में हम उस थ्योरम को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आंसर अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। आपने अपने मैथ बुक में भी पढ़ा होगा ये थ्योरम। तो देखते हैं, आंसर है पाइथागोरस थ्योरम। पढ़ा ही होगा आपने, h² = p² + b²। वो थ्योरम तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो आप फोर्थ क्वेश्चन पे चलते। फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट वर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। अगर बात करें हम इजिप्ट की हिस्ट्री की तो हिस्टोरियंस ने इजिप्ट की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पीरियड में डिवाइड किया था। उन तीनों पीरियड के आपको नाम बताने हैं। व्हाट आर द नेम ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो देखते हैं इसका भी आंसर क्या होता है। इसका आंसर है ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम, न्यू किंगडम। व्हाट आर द नेम ऑफ पीरियड्स। ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम, न्यू किंगडम। इन 3 पीरियड में इजिप्ट की हिस्ट्री को बांटा गया था। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। नाउ वी शुड सी दैट विच इज आवर नियरेस्ट गैलेक्सी। सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नज़दीकी गैलेक्सी कौन है। देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। आंसर है इसका एंड्रोमीडा इज आवर नियरेस्ट गैलेक्सी। हमसे सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन है, एंड्रोमीडा गैलेक्सी। ठीक है, इससे आप बार बार याद करिए, याद हो जाएगा एंड्रोमीडा गैलेक्सी। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या, विच गैलेक्सी इज द होम ऑफ आवर अर्थ एज वेल एज सोलर सिस्टम। हमसे पूछा जा रहा है वह कौन सा गैलेक्सी है जो हमारे पृथ्वी का भी घर है और साथ में हमारे सोलर सिस्टम उसका भी घर है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर। तो देखते हैं, इसका आंसर है मिल्की वे। मिल्की वे इज द होम ऑफ आवर अर्थ एज वेल एज आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 356। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 356। ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। आर्टिकल 356 का मीनिंग क्या है। 356 का मीनिंग कुछ इस तरह है, द गवर्नमेंट एक्सरसाइज ए इम्पॉर्टेंट पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी विच इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट रोल। जब किसी भी राज्य में या फिर किसी भी रीजन में अगर इमरजेंसी अगर लागू होता है तो गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा पावर उस पर रूल करती है, उस एरिया उस रीजन पे। ठीक है, उसी ही कहते हैं आर्टिकल 356 या फिर उसे प्रेसिडेंट रूल से भी जाना जाता है। ठीक है, अब एट्थ क्वेश्चन क्या है। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा इन हाउ मेनी पार्ट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट में बटे हुए हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है इसका इन 25 पार्ट्स। इन 25 पार्ट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिवाइडेड। ठीक है, अब नाइन्थ क्वेश्चन क्या है वो देखते। एट्थ क्वेश्चन हमारा पॉलिटिकल साइंस से ही था। ये 2 क्वेश्चन हमारा पॉलिटिकल साइंस से ही था, पिछला वाला भी। अब नाइन्थ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। आपको भारत का मेजर क्रॉप्स बताना है। ठीक है, भारत की मेजर क्रॉप्स क्या है। तो देखते हैं इसका भी आंसर। इसका आंसर है इंडिया हैव 3 मेजर क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड ज़याद क्रॉप्स। ठीक है, ये 3 मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया के। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन भी इकोनॉमिक का ही है।
द क्वेश्चन इज कोलेटरल अगेंस्ट लोन इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे आंसर भरना है, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? द क्वेश्चन इज कोलेटरल अगेंस्ट लोन्स इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका आंसर होगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। कोलेटरल अगेंस्ट लोन इज ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटी, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन किस टॉपिक से है? 11th क्वेश्चन फिजिक्स के टॉपिक से है, ठीक है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ डायनमो। डायनमो का रोल क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। आंसर इसका, डायनो एक्चुअली में करता है क्या? इट चेंजेस मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसका रोल क्या है? इट चेंजेस मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन क्या है? 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, वो भी फिजिक्स का ही है। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, हमसे पूछा जा रहा है ध्वनि की गति पानी में कितनी होती है। कुछ ज़्यादा ही हिंदी बोल दिया शुद्ध। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, आपको बताना है वाटर में साउंड की गति कितनी होती है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या। इसका आंसर है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1482 मीटर पर सेकेंड। द आंसर इज 1482 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड वाटर में कितनी है? 1482 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री का है, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आप डिफाइन करें। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मीनिंग ये होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड एन आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं हिंदी में आपको ये बताता हूँ, एक एटम को, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी की ज़रूरी होती है, उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, एक एटम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अपने सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर वो सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी अगर उसे मिल जाती हो तो वो एक इलेक्ट्रॉन अपने सेल से बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब 14th क्वेश्चन क्या? 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इन मॉलिक्यूल फॉर्म इज बताना है। एल्कली मेटल जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या होता है? इसका आंसर आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताइए हमें इसका आंसर क्या होगा। इसका बहुत शॉर्ट आंसर है, इसलिए मैंने आपसे कहा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर +1। +1 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल, ठीक है। अब 15th क्वेश्चन क्या है? 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन है बायोलॉजी से। द क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे आंसर पढ़ना है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अध्ययन करते हैं तो उस स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। आंसर इसका एंड्रोलॉजी। उस स्टडी को एंड्रोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंड्रोलॉजी। आई विल टेल यू वंस अगेन, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंड्रोलॉजी, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन भी हमारा बायोलॉजी से ही होगा। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ग्रोथ। एक्चुअली में ग्रोथ क्या, रियल मीनिंग क्या है, आपको वो बताना है। तो इसका आंसर सो इजी है, देखते हैं। इसका आंसर, इट इज़ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और मास इज कॉल्ड ग्रोथ। अगर आपके बॉडी में सेल्स की नंबर बढ़ता है और साथ में आपका मास भी बढ़ता है तो समझ जाइए उसे ग्रोथ कहते हैं, उसे ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। वंस अगेन आई विल टेल यू व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ ग्रोथ। हमसे पूछा जा रहा है ग्रोथ का रियल मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है, इट इज़ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, सेल का बढ़ना, सेल के संख्या का बढ़ना, और मास इज कॉल्ड ग्रोथ, या फिर उसका वजन बढ़ना इज कॉल्ड ग्रोथ, ठीक है। द क्वेश्चन इज फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी। हमारे पास ये क्वेश्चन है, मिसलेनी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। आंसर है इसका चाइना। चाइना इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी, ठीक है। अब 18th क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 18th क्वेश्चन है फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट सिविल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपको वो पहले देश का नाम बताना है जिन्होंने सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनकी शुरुआत की थी। तो उस देश का वो कौन सा देश है उसका नाम आपको बताना है। तो वो भी चाइना ही है, ठीक है। ये दोनों आंसर चाइना ही का, सॉरी, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर चाइना ही है, ठीक है। अब 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन क्या है? फुल फॉर्म ऑफ केवी।
केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो आप नेट यूज करते हैं आपको कभी कभी ये केबी में भी शो करता है, तो केबी का फुल फॉर्म क्या है? केबी का फुल फॉर्म है किलोबाइट, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ केबी इज किलोबाइट, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा जो कि हमारा एंडिंग भी है और 20th क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20th क्वेश्चन क्या देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एमबी। तो एमबी का फुल फॉर्म क्या होगा? मेगाबाइट, ठीक है। ये भी आपके इंटरनेट का ही एक यूनिट है, ठीक है, जो आपके मोबाइल में शो करता होगा। तो इसका फुल फॉर्म है मेगाबाइट, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ एमबी मेगाबाइट, ठीक है। तो इतने ही पे मैं एंडिंग लेता हूँ। अगर आपको मैं फिर से वापस यही कहूँगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो अगर आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।